करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री साहब। साथियों, आज ये मिलन की घड़ी जिसका बहुत बेताबी से इंतजार था वो अब शुरू हो गई है। निश्चित रूप से इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, हम बिछड़े हुए लोगों को आपस में मिलाना। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें वो अपना बचपन, हमें वो अपना हॉस्टल, हमें वो वहाँ के इंस्टीट्यूट के बिताए हुए लम्हे याद आते हैं। इसी मुख्य उद्देश्य को लेके हम ये पिछले 5 साल कार्यक्रम किए और ये 6वां GDT है। इसके पहले कि ये आज का कार्यक्रम विधिवत रूप से यहाँ पे शुरू हो, मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे जो कुछ बहुत ही सीनियर जो हमारे साथी हैं, डायमंड्स हैं, और उनके अलावा जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका नाम लूँगा। उनसे गुजारिश है कि वे एक एक करके कृपया मंच पे आएँ और कमेटी के लोगों से गुजारिश करूँगा कि उन्हें ससम्मान मंच पे उनका स्थान दें। सर्वप्रथम जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए हमारे आज के मैं इसके बाद आग्रह कर रहा हूं हमारे बीच में मौजूद हमारे एक और सीनियर डायमंड श्री वीवी सौम्या जुलू। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच में मौजूद श्री सुरेश आर लवंगन। ऑफ कोर्स मिस्टर GVYN शास्त्री। इसके बाद मेरा निवेदन है मंच पे पधारे श्री LN पांडे जी। श्री प्रदीप जोशी जी से आग्रह है कि कृपया मंच पे आए। जोशी जी। श्री भगत राम जी शर्मा। जी हाँ, श्री भगत राम जी शर्मा जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पे आए भगत राम जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री B शुक्ला जी, आप कृपया मंच पे आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ डायमंड हैं जो इस समय हमारे बीच में ये जिन्हें हम सम्मान देने के लिए मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं। साथियों, इस कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं श्री राम मोहन सिंह तोमर जी को, कृपया आप भी मंच पे आए। मैं टीम चांदा से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पे आए और आगे की कार्रवाई को अंजाम दें। हमारे लिए ये बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण है जब हमारे बीच इतने श्रेष्ठ जन पधारे हैं। मैं बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने इतना अच्छा क्षण दिया। और मैं श्री SS खानोलकर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने स्थान पे और श्री LN पांडे जी शॉल देके उनका स्वागत करें। श्री BV शुक्ला जी माल्यार्पण करेंगे। एवं श्री AK शर्मा जी बुके देकर उनका स्वागत करेंगे।
सिंह को, जो श्री सुमैया जुलू जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। श्री पीटी कृष्णन जी माल्यार्पण करेंगे एवं श्री केशव गोवर्धन जी बुके प्रदान करेंगे। धन्यवाद। श्री रोही दास एस धांडी जी सुरेश लगवानकर जी का स्वागत करेंगे। श्री सुरेश लगवानकर जी। धन्यवाद सर। श्री अरुण सिंह जी श्री GVYN शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। श्री अरुण सिंह जी। श्री सुनील सरकार बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब मैं आग्रह करती हूँ श्री KL नारायण जी से, जो LN पंडे जी का शॉल देकर स्वागत करेंगे। श्री विनोद पोद्दार माल्यार्पण। श्री विनोद परेटा बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब मैं श्री श्रीकांत शेरकर जी को श्री प्रदीप जोशी जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्रीकांत शेरकर। श्री शेख मस्तान माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे। श्री अनुज श्रीवास्तव जी बुके देकर सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सर। श्री दीपक बिष्ट से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो श्री भगत राम शर्मा जी का स्वागत करें। दीपक बिष्ट। श्री भगत राम शर्मा जी। श्री अजय प्रसाद जी माल्यार्पण करेंगे। श्री अजय प्रसाद जी। श्री सुजीत कुमार बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब मैं श्री धर्मपाल जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर पधारें और श्री PKU नायर जी का
शॉल देकर स्वागत करें। सॉरी सर। श्री नोवेल हर्बर्ट, उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वो माल्यार्पण करें। श्री करमारकर जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो बुके देकर सम्मानित करें। बंद होगा ना, अभी नहीं लगेगा, बंद नहीं होगा, देखो बड़ा। हाँ, अब मैं मुकुल वर्मा से अनुरोध करती हूँ कि श्री राम मोहन सिंह भाई साहब का स्वागत करें। शर्मा से मैं विनती करती हूँ कि वो मंच पर पधारें और श्री शुक्ला जी का शॉल देकर सम्मान करें। माल्यार्पण के लिए मैं श्री सतीश पवार जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री दयाकर राव जी बुके प्रदान कर सम्मान करें। धन्यवाद सर जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने हमारा स्वागत स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। Three cheers for Kaimur Trading Diamonds. आज आपण सर्व महाराष्ट्रामध्ये आहोत, त्यामुळे माझं पहिलं वाक्य जे आहे ते मी मराठीतून बोलणार आहे. माझ्या प्रिय कैमोर डायमंड्स, तुमचं हे सगळं स्वागत आणि तुम्ही इथे मला आणल्यावरती इतकं भारावून टाकलेलं आहे की आय एम व्हेरी 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 थँक्यू टू ऑल ऑफ यू. अब तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ या अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, जैसा मुझे लगेगा वैसे मैं आपसे बात कर लूँगा. पहली बात तो यह है कि सब कैमोर के जो डायमंड्स है उन्होंने यहाँ इतना अच्छा महफिल सजाया है कि ऐसा लगता है कि भाई हम अपने लोगों में ही है. और मेरी बहुत पुरानी यादें याद आती है. वो यादें ऐसे भी, अभी आप लोग काफ़ी लोग यंग है
लेकिन फर्स्ट 8 जो बैचेस थे वहाँ मैं इंस्ट्रक्टर था। और यहाँ से अभी आपने मेरे साथ जो लोग देखे मंच पे बैठे थे, ये इतने जेंटलमैन नहीं थे। That includes me also. I was 17 years old and today I am 84 years old. So when I remember that when I was 17 years old, or these people who were along with me, ये बहुत डैम्बिश लोग थे। शास्त्री जी है, लागोतर है, इन लोग अभी जितने बुजुर्ग दिखते हैं इतने बुजुर्ग नहीं थे। बहुत बहुत तकलीफ देते थे। मैं इंस्ट्रक्टर था, मेरी उम्र और लागोतर की उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क था। तो वो शायद मन में सोचता होगा, अरे ये मेरी उम्र का ही लड़का है तो ये मेरे को क्या सिखाएगा। और जो बात कैंपो ट्रेनिंग में हुई, हम लोग जब प्लांट में गए तो वहाँ के जो सीनियर लोग थे वो कहते थे, अरे ये तो बच्चे, इनके अगर वोट दबाएंगे तो दूध आ जाएगा, ये हम लोग को क्या सिखाएंगे। फिर भी कैंपो ट्रेनिंग में वहाँ जाके अपना इस्टेब्लिशमेंट होती। वैसे इन लोग ने बहुत बहुत तकलीफ दी। ये जो बाल सफेद हो गए या ये निकल गए हैं, उसकी बहुत जिम्मेदारी उनकी भी है। And the credit should go. See, they say that every man who successful is there is always a lady there. But I would like to change it. It's not a lady, there are ladies. The first one, my mother, or everybody's mother. She brings you up to a different level. And after that, maybe at the age of 20, complain maybe, he was shouting for no reason. So earlier, when I was about 3 years old or about 2 years old, my mother has bathed me. So she has seen me up and down. She knows in and outs. There is nothing to hide from the mother because she is the one who has brought you up. Maybe at one stage, that particular authority goes to our wives. So they also know you good through and through. That's how all these people who are over here, their success is because of all the ladies who are around over here. I would like to clap for them. If they would have been not in our life, if they would have been not standing behind us, probably all of us would have been shaved to half. The other half, what we are, is only because of these ladies who are standing behind us. So once again, I would like to clap. If I am wrong, then my experience can go wrong. But if I am correct, my experience has taught me what is correct. As a chief guest, I would like to always thank all the diamonds over here and the people from Chandrapur who thought that a person like me can be a chief guest. I don't deserve to be a chief guest because I would like to be always remain Kaimor diamond only. So I will just do my responsibilities as a chief guest and speak to you as an individual Kaimor diamond only. Just wait for about 2 minutes. Before I conclude, the arrangements which have been made by Chandrapur team, they are excellent. I have been seeing them. They have been doing their day in and day out to see that all of us are in a good condition. We get all help.
But by some reason, something must have been left, nothing must have been intentionally, so we should give them a clap, and for them, they deserve all the best. The next one is GT7. I don't know this global meet of 7 where it will be, but I wish all the best to them, and I conclude as a lecture about there as a chief guest. I don't think there is anything left. Now I would like to share with you one or two just things as a diamond. Now I am with you. There is a saying in Sanskrit. The saying goes, Ushranam cha vivaheshu, Ushranam cha vivaheshu, Gitam gayanti gardava, Parasparam prashansanti, Aho rupam, aho dhvanim. Most of us are not aware of Sanskrit, but this Sanskrit says, Ushranam, that is a camel. Unt. So camel is getting married. And somebody says, "Arey, camel ka shadi hai." And who is praising? Gitam Gayatri Gardabha. Gardabha is a donkey. Gada. A Gada is praising a diamond, a ऊंट. अरे क्या उनकी हाइट देखो, उसका चेहरा देखो, उसका गेटअप देखो, और वो भी कैसा गा के. We all know how the donkeys they bark. तो वो गाता है. So a donkey making a praise for a camel. This is the sort of the things which is now going on in the politics everywhere. Somebody has to say, अरे वो तो दादा आदमी है, अरे वो तो भाई साहब है, अरे वो तो. So I call him भाई साहब, he calls me दादा, and we all get carried by them. So you must be very careful who is praising whom and what is the reason. When somebody is praising you, be sure that he wants to extract something from you. Think twice, think 10 times. Sometimes you have to be very frank to say only 2 words, no. Very rarely people have courage to say no. वो करेज जो हम लोग मिसेस के साथ दिखाते हैं, जब मिसेस बोलती है कि हमको ये शादी चाहिए, ये करिए, नो, वो अभी नहीं चल रहा है क्या? बट आई थिंक आई एम लकी दैट माय वाइफ स्टिल लिसन्स टू मी. द सेकंड थिंग आई विल टेल यू, what is darkness is not known by everybody. The people who are in the cave, गुहा के अंदर जो लोग रहते हैं, वो गुहा के अंदर इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है, that only गुहा can understand, a cave can understand. So that cave was talking to sun. Sun said, "Arey, I don't know what is darkness." They said, "Okay, we will visit each other, and when we will visit each other, you will come to know." So Guha, the cave, she goes to the sun. Then she is very much says, "Arey, you are so bright, you are so wonderful. Now I can see everything in my life is very clear." But sun says, "I don't know what is darkness. So I would like to come and visit you. Unless I don't reciprocate, how I will come to know what is darkness?" So sun says, "Okay, I will come and visit you."
when sun goes in that cave gets brightened. There is no darkness. So he says, well, I am seeing the same world. There is no darkness over here. So we all should be something like this. Darkness is always there. In everybody's life, in every occasion, there can be darkness. But we should be like sun. When we go over there, when the very presence of ours will be there, will be all, everything will be bright. So be positive. Try to be something which can brighten. Try to be giving. See, there are two types of people in the world. Number of categories can be any. But I could categorize only two categories. Some people, they are givers. They would like to give knowledge. They would like to give cooperation. They would like to give all good advice. And there are people who are takers. They would not like to give anything. They will be always at receiving end. हाँ इसे मिलता है ले लो, हाँ इसे मिलता है ले लो, हाँ इसे मिलता है ले लो. Those people will be never have a sleep which is sound. People who give, who are givers, I think they will have a better life, they will have a better living standard, and they will get good sleep. And good sleep is supposed to be what we would like to earn. You can have money, you can have a lot of pleasure, but if you cannot sleep properly in the night, if you are not going to take rest, your body will not give all that support you want on the next day. So what we should ask God, कि भाई हमको अच्छा नींद आने दो. नींद आती है, that means you are perfectly alright. अगर जिस आदमी को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है या नींद के लिए कुछ लेना पड़ता है, I don't think they are enjoying their life. They are forcing their life. What is required is after doing a 16 hours of work, one must go to bed for about 6 to 8 hours, and he is supposed to be the happiest man. That is what I consider. Thank you very much. आपने अपने जीवन की बहुत बहुमूल्य अनुभवों से हमें अवगत कराया और बहुत सकारात्मक सोच हमारे सामने प्रस्तुत की. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खानोलकर साहब का भी और मिसेस शुक्ला के लिए जोरदार तालियां. और जब हम लोगों को पता लगा कि चांदा टीम के पास में एक फीमेल एंकर हैं और बहुत अच्छा उनके लोकल प्रोग्राम्स में एंकरिंग करती हैं, तो हमने कहा ये इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती कि हम ये चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हमारे इस ग्रुप में उनको भी आगे आना चाहिए. तो इसीलिए मैंने कहा कि उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए. आइए इसी कड़ी में हम फिर महिलाओं से रूबरू करवा रहे हैं आपको, और हमारे टीम चांदा की जो लेडीज मेंबर्स हैं वो आपके सामने एक गीत लेके आ रही है. स्वागत अभिनंदन गीत है. अभी तक आपने चाचा जब आप 2 मिनट रुक जाएं, बोल रहे हैं तो बहुत देर बाद मौका मिला है. सही बोला ना? क्या है कि हम चाहते हैं कि फूल माला से, साल से, गमलों से बहुत स्वागत हुआ. अब कुछ शब्दों से स्वागत होना चाहिए, और वो शब्दों के स्वागत करने के लिए टीम चांदा के लेडीज आ रही हैं. मिसेस वर्मा, मिसेस रेणु शुक्ला और मिसेस शंकर. मुकुल जी आएंगे साथ में उनके. आइए, स्वागत है आपका. आइए. कल्पना करके चलिए
लेकिन इसको कल्पना में ही रखना, यथार्थ में मत लाना। आइए धन्यवाद। इसके बाद कि हम इसके पहले कि हम जो हमारा मेन इवेंट्स होता है, यानी कि हम अपने ट्रेनिंग्स को और उनकी बेटर हाफ को मंच पे बुलाते हैं कि ग्रुप फोटो के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए, वो बहुत जल्द से जल्द चालू होगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे टीम चांदन के जो एक बच्ची का परफॉर्मेंस है मैथिली ढेंगले, जोरदार तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए। ये आ रही है अपना सोलो डांस परफॉर्म करने के लिए। देखिए, हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि नई जनरेशन जो है, बच्चे जो हैं, ये आने वाले हमारे देश का, राष्ट्र का भविष्य है। तो इसके लिए इनको जितना प्रोत्साहन दिया जाए उतना अच्छा है। तो ये आ रही है आपके सामने डांस लेके। इसके बाद में हम चालू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन का जो सेशन है, और उसमें सबसे पहले फॉर्मल ट्रेनीज जो हैं उनको हम यहाँ पे बुलाएंगे। उसके बाद में एक एक करके बैच वाइज बैच, किसी में 2 बैच, किसी में 3 बैच, ऐसा करके जो हम है वो उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें कोई भी एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो अगर उनकी पत्नी आई हुई हैं उनके साथ में, तो बहुत ही स्वागत रहेगा, क्योंकि बाद में वो ग्रुप फोटो भी होता है साथ में मंच पे, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो जरूर से जरूर आए। हो गया? चलिए आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नजरें मिलते ही नजरों से
जाए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें कर दो हर्फी। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। दो तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा इस रानी, देखेगा तो भाग जाएगा पासा झटके। पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके, पल्लू लटके रे मारो पल्लू लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा కోకా 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 కడితే కొరకొరమంటే చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది. మీ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా, ఊ అంటావా అమ్మావా. ना गोली सोडा बाटली, ना बंदे पुल्ला काटली, अंट से कुछ आए तू एक सुईवाना। रारा ये कसका ये कसका ये कसका। तो साथियों, ये गीत संगीत की महफिल को कुछ हम विराम देते हैं। ये विराम हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि अब हमारे वो डायमंड्स एक एक करके हमारे सामने आएंगे। आप उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उनके साथ उनका परिवार आया है तो वो भी आएंगे। ये आयोजन क्यों होता है, इसके लिए लाइन में मैं बात कहना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ 250-300 लोग इकट्ठा हैं, लेकिन अक्सर लोग एक दूसरे का फिर बैच देखने लगते हैं कि ये सूरज तमांग है, अच्छा, ये भाई ये DS चावला है। होता है, ये बात हकीकत है, क्योंकि लगता है कि वो जैसे ये अभी खानोलकर साहब ने क्या बोला कि ये बच्चे समझ में नहीं आते उस जमाने में क्या थे और आज क्या है। तो आप समझ सकते हैं, उनको देखना चाहेंगे, उनको जानना चाहेंगे कि ये कौन है, किस बैच का है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सभी को यहाँ पे आना है। जब हमारे डायमंड्स मंच पे आएंगे, ये बात ध्यान रखें, उनका इतनी तालियों से स्वागत करो दोस्तों कि उसको लगना चाहिए कि मैंने यहाँ आके कोई गलती नहीं की है।
मैं यहाँ आया हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ अपने उन साथियों से मिलने के लिए जो वर्षों वर्षों पहले हमसे बिछड़ गए। हम आए हैं उन यादों को याद करने के लिए कि कम जब घंटी बजती थी हम हॉस्टल में कैसा उठते थे, टॉयलेट की तरफ भागते थे, उस याद को जिंदा करने के लिए कि कैसे हम पीएल श्रीवास्तव जी दौड़ाते ले जाते थे ग्राउंड में पीटी करवाने के लिए। उसके बाद वो यादों को कि हम हॉस्टल में कैसे खाना खाते थे, कैसे गाना गाते थे, कैसे रात में मस्ती करते थे, कैसे एक दूसरे के दरवाजे नॉक करके भाग जाते थे, सारी मस्तियां करते थे। उन यादों को संजो के रखी है, उनको यहाँ पे अपने शेयर करने के लिए हम आप यहाँ इकट्ठे हुए। मैं अपने को-एंकर मिस्टर BS चावला को भी निवेदन करूंगा वो कृपया मंच पे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं फोरमैन ट्रेनीज बैच में सबसे सीनियर हमारे पास जो फोरमैन ट्रेनी डायमंड हैं मिस्टर PKU नायर, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगर आपके साथ आपकी बैटर हाफ आई हुई है तो इससे अच्छा बेटर मूवमेंट कोई नहीं हो सकता, उनको भी लेके आए जैसा हमने पहले बोला था। नेक्स्ट हमारे बीच अभी अभी उपस्थित हुए हैं 15th बैच के फोरमैन ट्रेनीज जिनका रोल नंबर था 202 मिस्टर मणि पंगल फ्रॉम मधुबनी। उसके बाद 16th बैच के फोरमैन ट्रेनी रोल नंबर 1546 मिस्टर अपू स्वामी। 18th बैच के मिस्टर बालचंद्र कुमार नहीं आए किसी वजह से, कोई बात नहीं। 18th बैच के और हैं मिस्टर शेषामूर्ति, मिस्टर शेषामूर्ति आर, कोई बात नहीं। तो ये हमारा फोरमैन ट्रेनीज बैच है जो आपके सामने उपस्थित है और मैं भी बीच में आए हैं। आप सब जैसा हामिद भाई ने गुजारिश की थी कि जोरदार तालियों से स्वागत करें कि मुझे महसूस हो कि हाँ मेरे भाई लोग मेरे साथ बैठे हैं। आर्टिजन ट्रेनिंग्स भी ट्रेनिंग करते थे, उस वक्त आप लोग भी आए थे। मैं एक लाइन में जानना चाहूंगा सर, उस समय का लम्हा और अपने पुराने दोस्तों से यहाँ पे कोई ना कोई साथी तो आपको मिला ही होगा, एक लाइन में बताएं सर कैसा लगता है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग में से कोई डिस्पैरिटी नहीं थी, हम लोग इकट्ठे एक ही जगह रहते थे क्योंकि डिसिप्लिन एक चीज़ हम लोग को बताया था श्रीवास्तव जी ने। और हमारे टाइम में नायडू जी और महाजन साहब थे जो हमारे बहुत ही क्या कहते हैं बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर थे। तो उनके अंडर ही हम लोगों ने सब कुछ सीखा है और आज हम जिस जगह में हैं उनकी वजह से। और डायमंड जितने हैं मैं उनसे और एक बार बोल रहा हूँ कि कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं। वेरी गुड, क्या बात है, आ गया सर आपको। मैडम ये सर ने जब यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया तो आपको बोला होगा कि चलना है, कुछ पुराने लोग मिलेंगे, आपके भी साथ के मिलेंगे उनके, तो आपने एक बार में हाँ कह दिया कि नहीं 2-3 बार साहब ने फिर आपको बोला नहीं चलना है, चलना है? एक ही बार, एक ही बार हाँ कर दो। कैसा लगता है आपको? हाँ बहुत ही प्यारा और अच्छा, एकदम न लगे एकदम। चलिए, थैंक यू। ये है मिस्टर मणि पंगल। इस ग्रुप की आधारशिला रखने में इनका बहुत योगदान, बहुत हाथ रहा। जब पहला जीने चालू हुआ है, ये बहुत देरी से आए हैं, किसी वजह से इसलिए गाड़ियों की लेट लतीफी की वजह से हमारे बीच में आए हैं। सर आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि एक लाइन में आप अपना संदेश इनको दें। I congratulate Team Chanda for the biggest achievement. Number 1, numero uno is here, and the PDVT and the SMET team is the biggest in all the 6 get-togethers. I congratulate and wish you all the best.
थैंक यू सर, प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, रखयाद के हर दिन भी सुहाने नहीं आते, और जो जाके आए वो जमाने नहीं आते। और ये दिन उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। अच्छा कोई बात नहीं सर, अभी मुलाकात कर लीजिए और बिल्कुल शाम को मिलिए आप रॉयल चैलेंज के साथ। चलिए, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आवाज़ देना चाहूँगा जो हमारे एक नंबर ही है, रोल नंबर 1 मिस्टर एस खानोलकर साहब। सर प्लीज मंच पर पधारें। पेनी रवि कुमार रोल नंबर 140 नहीं आए। मिस्टर सोम्या जल्लू रोल नंबर 219, रोल नंबर 221 KP अरविंद दक्षन। इसमें एक बार मार्किंग कर देना, जो नहीं आए तो ये नहीं होगा। मिस्टर सुरेश लाघवनकर रोल नंबर 574, रोल नंबर 616 हम सबके चहेते मिस्टर GVYN शास्त्री। रोल नंबर 770 मिस्टर LN पंड्या। रोल नंबर 779 मिस्टर वेद प्रकाश अग्रवाल। हाँ जी। एंड रोल नंबर 794 मिस्टर प्रदीप जोशी। एंड लास्ट फॉर दिस ग्रुप रोल नंबर 826 मिस्टर भगत राम शर्मा। प्लीज मंच पर आए। आइए, आप लोगों का स्वागत है। ये हम पहला बैच ले रहे हैं, इसमें रोल नंबर 1 यानी फर्स्ट बैच से लेके 10th बैच तक के डायमंड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भगत राम शर्मा जी हमारे बीच में चंडीगढ़ से आए हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि शारीरिक रूप से अपने आप को कितना ढाला है उन्होंने, कि मजबूरी होते हुए भी, लेकिन ये मोहब्बत है, ये प्यार है कि इस लम्हे को जीतना चाहते हैं। आज ये लोग सब उनके साथ ही इस मंच पे हैं। जोरदार तालियां आप सबके लिए। आइए सर, मैं बताना चाहूंगा एक लाइन में आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे प्लीज। भगत राम शर्मा चंडीगढ़। भगत राम शर्मा जी चंडीगढ़। प्रदीप जोशी मुंबई। मुंबई से बता रहे हैं प्रदीप जोशी जी। खानोलकर साहब से तो आप परिचय हैं। हम विजयवाड़ा से आए, मिस्टर सोम्या जी। अच्छा, बहुत जोरदार तालियां। सोम्या थैंक यू। अगर बैच नंबर बताएंगे, रोल नंबर बताएंगे तो भी बेहतर रहेगा सर। सुरेश लाघवनकर फ्रॉम पुणे, रोल नंबर 574, 6th बैच। वेरी गुड, क्या बात है। शास्त्री जी कसा काय, चांगला ना? मेरे को तो यहाँ कम से कम 40% लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा नाम है GVYN शास्त्री, रोल नंबर 616। ये हमारी धर्मपत्नी है। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, इसको भी सब कोई जानते हैं। क्या बताओ, कुछ तो बोलिए। लेडीज लोग बैठी हैं, उनका नंबर आएगा तो वो क्या बोलेंगी, आपसे सीखेंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, ऐसे हर साल होना चाहिए। थैंक यू। Myself LN Pandya from 7th batch as a machinist and staying at Chandrapur only. थैंक यू सर। ये ग्रुप फोटोग्राफ ले लीजिए तुरंत। हाँ सर। मैं सौम्याद हूँ। 1950 में ज्वाइन किया था। जब ज्वाइन किया था उस टाइम में हमारा उम्र 17 साल का था। जब वो दुनिया क्या है कुछ भी पता नहीं है। जब कैमूर में पहुंच गया था, दुनिया क्या है, क्या कैसा रहना है, सब कुछ सीख लिया था। उसमें डिसिप्लिन एक सीख लिया था। और सवेरे 5:30 बजे PL सिगल से जब विजिल बजाता था तब उठना पड़ता था। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो। लेकिन वो उस दिन जैसा वो समझा सिखाया था
वही अभी तक हम वही मेंटेन कर रहा हूँ। और बहुत रिसर्च से जो भी उन लोगों को जो सिखाया था वही हमको अभी तक वही मैं तो वही महसूस करके अभी तक जीवन बिता रहा हूँ। और वेल्डिंग असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर मिस्टर देशपांडे थे, वो एक बार हम लोग को पनिशमेंट दिया था। क्या था, तो एक्सरसाइज बनाने के बाद उसमें नंबर पंच करना पड़ता था। नंबर पंच करके तो सब जमा करना पड़ता था। और ये टीम में 15 आदमी रहते थे और 15 आदमी मैं नंबर पंच करके दूसरा को दिया था, वो तीसरा को दिया था। ऐसा ही नंबर पंच कहीं गुम हो गया। जब गुम हो गया वो हम लोग को पनिशमेंट क्या किया, पूरा इंस्टीट्यूट को पूरा 3 चक्कर गर्मी में दौड़ाया था। वो याद करके अभी भी हम कोई भी चीज लिया तो वहीं पर रखने का याद किया था। वही यार हमको भी कुछ सिखाया। और उसके बाद कैमूर में बाद में जब चैबासा में गया था, शास्त्री जी से हमको मुलाकात मिला। शास्त्री जी से 2-3 साल हमको काम किया था। जब शास्त्री जी तक हम कुछ सीखा था, वो क्या है, तुम सही रास्ता में चल रहा है तो किसी से डरना नहीं। इसलिए हमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता था, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता था मन में मैसेज गुस्सा करती थी। ये सब होने पर हम चैबासा मधुकर वगैरह सब कुछ घूमने के बाद 1960 में कृष्णा में हमारा होम टाउन में आया था। पर तब तक हमारा 10-15 साल सर्विस हो गया था। हमारा पिताजी माताजी पिताजी का तमन्ना थी मेरे को शादी करने के लिए। मेरे शादी करने के लिए कोई ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, मेरे को ये तमन्ना मिली है। वो तमन्ना से ये बहुत बेहतर है और हर चीज़ में हमको साथ देती रहती थी। अभी हम कुछ कम गलती करते तो सुधार देती थी, लेकिन मैं बहुत गुस्सा हो रहा हूँ। कभी कभी उसको बहुत गुस्सा करता हूँ, लेकिन वो हमको माफ़ करते रहती। इसका चलते और शादी के चलते हमारा जीवन बहुत सुधर गया था। और कैमूर ट्रेनिंग से हमारे 100% जीवन सुधर गया था। थैंक यू वेरी मच। सर का कहने का मतलब ये है कि हमने जो कुछ वहाँ सीखा उस दौरान में जो हमने वहाँ पे गेन किया हमारे इंस्ट्रक्टर से, हमारे गुरुजन से, वो मैं 62 to 66 में ट्रेनिंग था सुबह जाने का। मेरे इंस्टीट्यूट हॉस्टल के बारे में सब लोग बता दिए हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, उनको गर्म पानी मिलता था, ठंडा पानी नल का, ठंडी में भी ठंडा पानी। तो हम लोग के शावर निकालते रहेगा, शावर और ऑन करने का सड़न नीचे जाने का। तो ठंडी लगने बाद में 2 मिनट में हमको ठंडी जाने का। स्नान होने के बाद हमको गर्म नहीं करना, बहुत गर्म रहता था, वो आदत हो गई। और ट्रेनिंग के बारे में बताया, पीटी वगैरह बताया। ट्रेनिंग में एवरी प्रैक्टिस 1 हफ्ता आदमी कर देगा। रॉड रखता था वाइस में, उसको ऐसा मारने का और मारने का टाइम तो देखने का बहुत बढ़िया उतनी हमें करते थे। और हाथ रख के ऐसा मारने का, आज तो ये लगा भी प्रैक्टिस बाद में वैसा भी आप करते रहे तो बराबर करते रहे, मुझे एक्सपर्ट हो गया। और मशीन शॉप में गया तब खानोकर साहब देख के पहले भेजा मेरे को, तो पहले 1 हफ्ता सिर्फ देखने का, मशीन साफ करने का, 1 हफ्ता मशीन सिर्फ साफ करने का। ये लेकिन लोगों को मालूम नहीं, इसलिए मशीन साफ करने का। उसके बाद मशीन हाथ से देख काम करने का। हम लोग सीखते हैं और उनके अंदर हम एक्सपर्ट ही होते हैं। फिर ऐसा ऐसा मशीन पे फिर लास्ट में रिपोर्ट मशीन था, तो वहाँ हम लोग सिर्फ टूल मेकर को अलाउ करते थे, टूल मेकर। और वहाँ पे सीखा रोजर का मशीन का एक ये था बोरिंग बार, खोलने के बिना डिजाइन करके बनाने का खुद, सिर्फ बोरिंग मतलब वो स्विट्जरलैंड का था। बिना खोल के बोरिंग टूल ऐसा बाहर आता है घुमाएगा तो। हाँ, तो मैं बनाता था, बोला ड्राइंग ट्यूब निकालने का सोचने का कैसा होगा डिजाइन, मैं बनाया। और इम्पोर्टेड से भी अच्छा बनाया मैं, इम्पोर्टेड से भी अच्छा होगा। साथ में रहेगा तो कौन सा सब लोग पूछते कौन सा इम्पोर्टेड, तो
मेरा वाला कुछ इम्पोर्टेंट है सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ये सिर्फ अनुभव शेयर किया। स्टेटस बेस्ट इन द वर्ल्ड स्टेटस, और मेरे को अभी जो भी खड़ा हो, जो भी जॉब मिला मेरे को, सब टुडू में काम किया, ये सब इसी से कैमोर की वजह से। और इसी थैंक्स टू कैमोर इंस्टीट्यूट एंड देयर इंस्ट्रक्टर्स who gave me a good training and able to work in one of the best company, Larsen & Toubro. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे। मेरी महिलाओं से गुजारिश है कि घर में पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें। नहीं भाई देखो, हम तो हकीकत बात करते हैं, क्या है बेचारों को मौका मिलता नहीं है कुछ बोलने का। क्यों नहीं ना भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? आप सुनो सुनो, हामिद भाई ने कुछ मजाक के लहजे में आ गए, लेकिन ये बहुत सही बात कही है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को जो आपने अपने अच्छे अनुभव यहाँ पर सबके साथ शेयर किए। और अगली आवाज़ में देना चाहूँगा, अभी हाल ही में पधारे हैं हमारे फॉर्मेट ट्रेंस जो इस पिछले इंट्रोडक्शन में छूट गए थे, मिस्टर SR कुलकर्णी, प्लीज़ मंच पर आ जाएं मिस्टर कुलकर्णी। और नेक्स्ट जो मैं आवाज देने जा रहा हूं, रोल नंबर 1041 मिस्टर BB शुक्ला चांदा के। रोल नंबर 1042 मिस्टर राम मोहन सिंह तोमर, इंदौर से पधारे हुए। तोमर साहब आइए प्लीज। श्रीमती तोमर भी हर साल आते हैं, इस बार किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप दोनों हमेशा हर चीज़ अटेंड करते हैं हम लोग के साथ में। अगली आवाज़ में देना चाहूँगा रोल नंबर 1274 मिस्टर दिनेश कुमार दुबे। मिस्टर ओम प्रकाश चौहान, रोल नंबर 1310। रोल नंबर 1504 मिस्टर RK भाटिया, पिंजौर चंडीगढ़ से। रोल नंबर 1538 मिस्टर शशि वर्मनकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इनके साथ रोल नंबर 1545 मिस्टर विकास देशपांडे, भिलाई छत्तीसगढ़ से। रोल नंबर 1555 मिस्टर रमेश पंडित, इंदौर से। मिस्टर SN सिंह, रोल नंबर 1561 भिलाई छत्तीसगढ़ से। रोल नंबर 1608 मिस्टर रामाकृष्णन, कालीकट। रोल नंबर 1614 KP स्वर्ण कुमार, पालक्काड से। मिस्टर KL खानवानी, कटनी मध्य प्रदेश से। रोल नंबर 1740। रोल नंबर 1804 M आनंद राव, विजयवाड़ा से। रोल नंबर 1832 स्वदेश कुमार रॉय चौधरी, जामुल भिलाई से। और इस ग्रुप के लास्ट रोल नंबर 2023 SP दत्ता, भिलाई से। तो आप सब सीनियर्स अभी हमारे बीच में हैं, आप सब एक बार को देख लीजिए, गौर से पहचान लीजिए, फोटो खींच लीजिए, कोई मनाही नहीं है आप सबको, लेकिन एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें जैसा हमें भाई ने आपसे बुलाया। आप देख रहे हैं हमारे कुछ डायमंड अपने बेटर हाथ के साथ यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने मंच पे। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि ये यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं जानता हूँ तकलीफें होती हैं, समय निकालना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, लेकिन आगमन होने के बाद जो महानता आती है यहाँ पे, इसको
अपने दोस्तों से मिलके, अपने साथियों से मिलके, अपने परिचितों से मिलके, वो अपने आप में बहुत गौरव की बात है। आप सभी डायमंड्स के लिए, उनके परिवार के लिए जोरदार तालियां से स्वागत। शशि जी का नाम केवल रायपुर में नहीं है, छत्तीसगढ़ में और इंडिया में बहुत जगह सांप का जो बिजनेस है वो फैला हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नाम आर के भाटिया, 50th बैच। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि ये सारे हंसजन आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या बात है। और मेरी ये परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे जितने साथी यहाँ आए हुए हैं उनका शरीर इतना स्वस्थ रहे कि वो 100 साल के बाद भी ऐसे ही मिलते रहे। स्वस्थ इतना रहे कि वो हर साल, हर परिस्थितियों में भाई साहब के जैसे होने के बावजूद भी हमारे बीच आते रहे, जीजीटी अटेंड करते रहे और ऐसी खुशियां प्राप्त करते रहे और खुशियां बोलिए क्या बात है। मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि हमको ये बड़ा अच्छा मौका मिला कि मैं श्रवणकर जी को फर्स्ट बैच के फर्स्ट रोल नंबर को देख पा रहा हूँ। ये हमारे का सौभाग्य है। अगर ये सौभाग्य आज मुझे ना मिला होगा तो शायद मैं इनको से मिल भी नहीं पाता। चरण स्पर्श से आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप बोलना चाहेंगे सर? मैं जैसा खानवरा साहब ने कहा कि हम लोग बहुत नटखट थे, उसके बारे में जस्ट थोड़ी 3 स्टोरीज कहूँ इंस्टीट्यूट की हैं। सबसे पहला तो है कि जैसे इंस्टीट्यूट को जो लोग भर्ती होते थे, एडमिशन लेते थे, वो अनमैरिड होना चाहिए। फॉर्चुनेटली मैं मैरिड था। जो बात छुपाई गई थी, शुक्ला जी हमारे पार्टनर थे, रूम पार्टनर भी थे। जब वे से प्रैक्टिस करते थे बोलते थे बता दूंगा यहाँ पर। सही है, सही पकड़ा है शुक्ला जी। सेकेंडली हम लोग इतने नटखटे कह लीजिए, उस समय PS व्यवस्था का बहुत ज़्यादा वो था, कर्नल साई का बहुत ज़्यादा वो था, डिसिप्लिन था वहाँ पर। हम लोग रामलीला देखने का बहुत शौक था, अलाउड ही होता था रात के 8 बजे 9 बजे के बाद बाहर जाना नहीं है। हम लोग छुप छुप कर पीछे से कूद कर रामलीला देखने चले गए। 5 लड़के गए हुए थे, PS व्यवस्था जी कम्बल ओढ़ के आके हम लोग पीछे बैठ गए। हम लोग बैठे बोले PS व्यवस्था बुराई कर रहे हैं, अरे पता नहीं क्या अपना वो समझता है यार, ये करेगा वो करेगा। जब बहुत हो गया तो उन्होंने धीमे से कमर उठाया, बोले मैं इधर ही बैठा हूँ। हम लोग तो भाग के अंदर उठ के आ गए, हॉस्टल बैठ गए। सुबह में जाने को आना पूरा सबके साथ हम लोग बैठ बजाई जाते। थैंक यू सर। एक छोटा सा इंट्रो वो मशीन शॉप का है, ये तो जनरल हुआ है। मशीन शॉप में महाजन साहब हमारे, मैं मशीनिस्ट था उस समय, डॉक्टर फिटिंग करते थे हम लोग। डॉक्टर फिटिंग बनाया, उसमें थोड़ा गैप था हमारे में। मैंने उसमें जाकर थोड़ा सा प्रेशर में मार के उसको गैप खत्म कर दिया। जब उनके पास गया उन्होंने देखा, उन्होंने बुलाया कि तुम मेरे को बिल्कुल समझता है क्या? मैंने कहा सॉरी सर, इसने हमारे संस्मरण है, वहाँ से हमने पहुँच को सीखा, आगे चले जाओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू राव साहब। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1976-77 में हम लोग यहाँ तक आए, रामो सिंह तोमर और भी 13 बैच के बहुत लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले सांस्कृतिक मंडल नाम से एक कबूल टेनिस एसोसिएशन फॉर्म किया था और वो आज तक कंटिन्यू हो रही है। फर्क इतना है कि वो किसी दूसरे रूप में है, लेकिन हर साल हम लोग 17 मार्च को अपना सेलिब्रेट करते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए राव साहब। थैंक यू सर। Young Anand Rao, 1808, from Vijay Krishna Cement Plant। मैं आज यहाँ आप सबको मिलके मुझे इतना खुशी है, और जैसे नंबर 1 उन साहब को मिले देखा हूँ मैं, I am really very grateful to God। I have seen my very the most senior खंडेलकर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर इसी अवसर में मैं मेरे गुरु नायडू साहब को याद करना चाहता हूँ। वो मेरे गुरु है, उनका जो आशीर्वाद उनसे मैंने सीखा है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। और मेरे जो कारोबार है, मेरे जो भी जितने बार भी मैं बाहर गया हूँ,
दुबई, सिंगापुर, इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया और ये सब गया हूँ खाली उनके आशीर्वाद और आस्था आप सब लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा श्रीमती है यम अरुणा लता आनंद राव। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा अपने वार्तालाप को जरा कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको मौका देना है। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आप लोग बैठिए, मैं सर का जरा। सर राव साहब घर से सोच के आए थे क्या कलर करीब करीब सेम रहना चाहिए ऐसा। अच्छा सर एक बात, कल आप अपना गाना गा रहे थे, जब गजल गा रहे थे तो आपने बोला एक लड़की जाती थी, बाल फैलाती थी, वो निकलती थी, आप उसके पीछे पीछे जाता था। मैडम ये ऐसा बोला है कल? बोला